हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और माई क्लासरूम में आपका स्वागत है। अगले 2-3 मिनट में मैं एक ऐसा सवाल आपको कराने वाला हूं जो जेईई में लगातार पूछा जा रहा है और इसके इस बार भी आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्लस ये क्वेश्चन में ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है, सेमीकंडक्टर का पार्ट है और इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिसको देखते ही लोग भागते हैं और डर के मारे बच्चे कहते हैं कि सर ये सॉल्व करना हमको नहीं आ रहा है। चलिए आइए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। पहले 1-2 मिनट में मैं आपको बेसिक स्ट्रेटजी बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। ये टेक्स्ट मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। यहां एक ट्रांजिस्टर सर्किट है, ये बीच में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एमीटर बेस और कलेक्टर कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये जो बैटरी होती है जिसको हम VBB बोलते हैं, यही हमारा इनपुट है। ये जो करंट IB जो फ्लो करता है वही हमारा इनपुट करंट है। जो IC करंट है वो हमारा आउटपुट करंट, आउटपुट साइड है। और यहां से V से CE यानी कि C से लेकर E तक कलेक्टर एमीटर के बीच में जो वोल्टेज लिया है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो यहां पे दो रिजल्ट बने हुए, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी देखो, मैं आपको जल्दी से अगर बताना भी चाहूं तो ऐसे बहुत सिंपल तरीके से बता सकता हूं कि अगर यहां पे मैंने आउटपुट लिया हुआ है और यहां से IC करंट निकल रहा है तो ये तो E माइनस IR जैसा हो गया कि VCC है, ये RC है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? E माइनस IR। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। ऐसे ही इनपुट बैटरी ये बनी हुई है, इनपुट बैटरी है VBB, ये इनपुट है और यहां पे एक रेजिस्टेंस RB है, इसमें करंट IB जा रहा है और यहां पे एक बेस एमीटर का जंक्शन बना हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VBE है। ये वो वोल्टेज है जिसके बाद ये अपने फॉरवर्ड बायस में एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखो कि E इज इक्वल टू I1 R1 प्लस VBE, ऐसे लिखना चाहिए कि VBB इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE। यानी इस बैटरी से ये वोल्टेज भी मिलेगा और ये वोल्टेज भी मिलेगा, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज। तो हमारे पास ये दो रूल है, इसको हमने यहां पे लिख रखा है, इनको डिफरेंशिएट करके भी लिख रखा है। तो यहां से एक स्पेशल टर्म बनता है जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं। बीटा इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और उसका वैल्यू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। अगर आप थोड़ा भी दिमाग कम भी लगाएं तो भी आपको पता चल गया कि ये करंट एम्प्लीफिकेशन मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। बीटा AC लिखते हैं, अगर बीटा DC लिखेंगे तो IC बाय IB हो जाएगा। अब अगर ये बेसिक रूल हमको पता है और 6-7 ऐसे रिजल्ट हैं जो मैं यहां पे आपके सामने ला रहा हूं, ये रिजल्ट्स को अगर आपने याद कर लिया है, मेन रिजल्ट्स हैं, इनको याद भी कर लेना चाहिए। ये 6-7 रिजल्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे से देख के याद कर लेना है, नोट कर लेना। तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारे रिजल्ट लिख लो और उनको याद करने की कोशिश करना है। यहां पे ये वाला रिजल्ट AC करंट गेन मैंने आपको बता दिया, अगर उसमें रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज गेन आ जाएगा, अगर करंट वोल्टेज को करंट से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर गेन आ जाएगा। वोल्टेज इंटू करंट इज पावर। तो एक बार करंट का रेशियो और मल्टीप्लाई इस तरीके से। वैसे भी आपको एनसीईआरटी इसकी पढ़ लेनी चाहिए अगर आपको ये सारी चीजों की डिटेल में जाना है तो, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ही कराने वाला हूं और इस सवाल में आपको एक टर्म पकड़ना है। ऐसा सर्किट दिया और क्या लिखा? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन हो गया, बेस करंट ये बताओ या बेस वोल्टेज बताओ या इनपुट वोल्टेज बताओ जिससे कि सर्किट सैचुरेशन में चला जाए या फिर इसका आउटपुट सैचुरेशन में चला जाए। ये जो सैचुरेशन वाला वर्ड आपको दिखाई दे जाए तो फॉर सैचुरेशन इन आउटपुट या VCE, तो VCE इज इक्वल टू 0 आपको लिख देना है, यानी VCC इज इक्वल टू ICRC लिख देना है, या फिर इसमें IC का फॉर्मूला VCC बाय RC बना देना है। ये एक रिजल्ट है जो सैचुरेशन वर्ड सुन के आपको आ जाएगा। तो आपको पहला स्टेप है, अगर सैचुरेशन शब्द लिखा है तो IC का वैल्यू VCC बाय RC हो जाएगा, यानी सैचुरेशन मतलब आउटपुट वोल्टेज 0, आउटपुट साइड का वोल्टेज 0। तो VCC माइनस ICRC होता है आउटपुट वोल्टेज, वो हो गया 0, तो IC का वैल्यू कैलकुलेट होगा। IC से IB कैलकुलेट हो जाएगा, IB का वैल्यू इज इक्वल टू IC बाय बीटा। ये हमारा अभी हमने लिखा बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB, तो बीटा अगर दिया है तो IB कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। अगर IB नहीं पूछा है
तो तीसरा केस इनपुट वोल्टेज पूछा होगा और इनपुट वोल्टेज होता है IB RB प्लस VB। बस यही 3 रिजल्ट चलते रहेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। अब फटाफट इन 3 रिजल्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सवाल में लिखा है कि आरसी का वैल्यू 1 किलो ओम है और वीसीसी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो यहां से आईसी का वैल्यू तुरंत हम निकाल देंगे वीसीसी बाय आरसी। वीसीसी की जगह लिखा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, डिवाइड किया तो आया 10 मिली एम्पियर। ये हो गया हमारा आईसी। आईसी को अगर बीटा से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा आईबी, आईसी अपॉन बीटा। तो आईसी का वैल्यू 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू 250 दिया है क्वेश्चन में, डिवाइड करेंगे तो 40 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा आईबी का वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आईबी का वैल्यू 40 मिली एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में भी 50 वैल्यू दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला क्या, ट्रांजिस्टर विल गो इनटू सैचुरेशन, आउटपुट विल गो इनटू सैचुरेशन, आउटपुट वोल्टेज विल बिकम 0। इस तरह के कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है। सैचुरेशन वर्ड कीवर्ड है, नहीं तो बोलता आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाए, आउटपुट का सैचुरेशन हो जाए। इस तरह के वर्ड बोले तो आप समझ जाइए VCE 0 हो जाए। VCE 0 का मतलब है पहला टर्म IC निकालना, VCC अपॉन RC। VCC का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है 5 वोल्ट और RC का वैल्यू दिया, तो 5 अपॉन 1 किलो ओम करेंगे तो हमारा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा IC का वैल्यू। IC से IB कैलकुलेट करेंगे, IC अपॉन बीटा। IC का वैल्यू है 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू है 200, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूं तो माइक्रो बन जाएगा, यानी कि 25 माइक्रो एम्पियर IB का वैल्यू हो गया। अब ये 2 पॉइंट हो गए। यहां पे मिनिमम बेस करंट पूछा है, 25 माइक्रो एम्पियर हो गया। ए और बी 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर मुझे पूछा इनपुट वोल्टेज बताओ। इनपुट वोल्टेज होता है VBE प्लस IBRB। आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। VBE का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया ही होगा। यहां पे 1 वोल्ट दिया हुआ है, कई बार 0.7 वोल्ट देते हैं, कई बार सिलिकॉन लिख देते हैं, तो 1.0 वोल्ट ये हो गया, प्लस IB का वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर 10 का पावर -6 और RB का वैल्यू दिया है 100 किलो ओम, 100 यानी कि 10 का पावर 5। 5 और 6 कैंसिल कर देंगे तो ये 2.5 बन जाएगा। 2.5 प्लस 1 3.5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज आ गया। क्वेश्चन में पूछा इनपुट वोल्टेज बताओ, इनपुट वोल्टेज ये 25 माइक्रो। ये क्वेश्चन कीवर्ड सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब आउटपुट 0, आउटपुट मतलब 0, IC फिर IB फिर इनपुट वोल्टेज। अगर इस सीक्वेंस में करोगे ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। लगातार पूछा जा रहा है, जरूर इसको देखिए। थैंक यू।